नमस्कार, वेलकम टू हिंदी क्रेजी सॉल्यूशन। मैं हूं प्रकाश। नाउ इस वीडियो में आप देखेंगे 10 महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था। तो सूरदास का जन्म मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म सीही नामक ग्राम में सारस्वत परिवार में हुआ था। तो सीही यहाँ पे रुनकता तो है नहीं, तो जब रुनकता नहीं है तो आप किसको लगाओगे? सीही, जो कि मथुरा में पड़ता है। तो इसका आंसर होगा सीही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सीही। यानी सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो जनरली जो है रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, लेकिन और ये भी मथुरा और आसपास के आगरा और मथुरा के मार्ग पे ही है, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि ये सीही में है, जो कि मथुरा में पड़ता है। तो इसका आंसर होगा सीही, क्योंकि ऑप्शन में हमारा सीही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यह स्थान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? तो गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? तो ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो आलमगीरपुर, क्या है वो? आलमगीरपुर। इसका आंसर होगा आलमगीरपुर। सो आलमगीरपुर दिल्ली से लगभग 28 किलोमीटर दूर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर होगा आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो ये कराई गई थी GR शर्मा के निर्देशन में। तो इसका आंसर क्या होगा? GR शर्मा। यानी बेलन घाटी की खुदाई GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी, जो कि ऑप्शन में है। यह खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व द्वारा की गई थी, जो कि लगभग 1950 के दशक में शुरू हुई थी। तो इसकी खुदाई किसने करवाई थी? GR शर्मा। तो इसका आंसर हो गया GR शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो कन्नौज शहर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे? गंगा नदी। तो इसका आंसर होगा ए, गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर छठवां कह रहा है उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश में जो है पूरा पाषाण कालीन जो अधिकतर बनाए गए थे वो क्वार्टजाइट पत्थरों से बनाए गए थे। यानी उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन की सभ्यता में अधिकांश उपकरण किससे बनाए गए थे? क्वार्टजाइट और चूना पत्थर से बनाए गए थे। तो इसका आंसर होगा जो है क्वार्टजाइट, ए। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि बागों का शहर नाम से राज्य का कौन सा शहर स्थित प्रसिद्ध है? किस राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि
बागों के लिए प्रसिद्ध है। सो उत्तर प्रदेश में बागों का शहर जो है वो लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ में कई बाग हैं जिसमें ऐतिहासिक भी हैं, जैसे सिकंदराबाद, चार बाग, दिलकुशा बाग और विलायती बाग। तो इन बागों की वजह से लखनऊ को बागों का शहर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा लखनऊ। इसका आंसर होगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 8वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सो इसका आंसर होगा, और कहाँ पे? इलाहाबाद अधिवेशन। तो ये कह रहा है कि इलाहाबाद अधिवेशन एक्चुअली जॉर्ज यूल ने किया था। जॉर्ज यूल, तो इसका आंसर होगा जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले का जन्म जो है 1829 में स्कॉटलैंड के स्टोन हेवन नामक स्थान पे हुआ था। इलाहाबाद में 1888 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो ये 1888 में हुआ था, जो इलाहाबाद में इनके नेतृत्व में कराया गया था। किसके? जॉर्ज यूले। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राज्य में, दैट मीन्स हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर रहे हैं, तो राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था? तो काशी विद्यापीठ, जिसको हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से भी जानते हैं, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। यह सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। यह 10 फरवरी 1921 को काशी विद्यापीठ के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1921, 10 फरवरी 1921। तो इसका आंसर होगा 10 फरवरी 1921। अगला क्वेश्चन नंबर 10, 10वां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में सर विलियम मुइर ने की थी। तो 1887, इसका आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन का 10वां, मतलब इस वीडियो का 10वां क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ ये है वीडियो का अंत। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।